मंगरे की फौज की जो मंगरा बटालियन थी वो भी समाप्त हो गई। ऐसी कई मांगे हैं हमारी जो आज हमारे दिल में है, क्योंकि हमारे पास नेतृत्व नहीं है और हम किसी के मोहताज भी नहीं हैं। ऐसी बहुत सी मांगे हैं। तो जब कभी भी युद्ध की बातें होती थी, लोग मुझसे पूछते थे कि क्या होगा, तो मैं कहता था कि नरवर दिवेर अगर पैदल पैदल चल के रवाना हुआ ना, तो बिना राइफल के भी पाकिस्तान को गसर के अफगानिस्तान पहुंच जाएगा, इराक पहुंच जाएगा, ईरान पहुंच जाएगा। ये वो रावत समाज है, ये वो नरवर दिवेर है जहां किसी भी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी, जहां किसी मुगलों की हिम्मत नहीं पड़ी। यहां पर मेवाड़ को विजय दिलाने वाले, महाराणा प्रताप को विजय दिलाने वाला यही समाज था। महाराणा प्रताप पूरे हिंदुस्तान में घूमते फिरे, उनको कई विजय नहीं मिली। उनको जब पहली विजय मिली तो वो मिली नरवर में, दिवेर में। दिवेर का युद्ध इतना तेज था, इतना खतरनाक था कि लोग कहते हैं कि वर्ल्ड की एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई आपने इतिहास में पढ़ी होगी, उससे भी भयंकर युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी में तो खाली हल्दिया कलर हुआ था, लेकिन दिवेर में पूरी धरती लाल हो गई थी। वहां आज भी रक्त नहीं पड़ी हुई है। आप उस समाज से आते हो, आप उस समाज से आते हो, आप अपनी पहचान मत भूलो। आज भारतीय जनता पार्टी से जसवीर भाई ने टिकट मांगा है, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये पार्टी हमारी है। इस पार्टी को हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने पाल पोस के बड़ा किया है। इस पार्टी को हमने कई एमएलए, कई एमपी दिए हैं। हमने कई एमएलए, एमपी दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ऐसे समाज को। लेकिन ये समय बार बार नहीं आता है। दिवाली साल में आ जाती है एक बार, होली आ जाती है, राखी बांध लेते हो, लेकिन इस बार सर पर कफन बांधो, केसरिया बांधो और अपने जो भी विधानसभा में अपने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जसवीर सिंह जी ने मेहनत की है, गणपत सिंह जी ने भी मेहनत की है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि सारे ही इमारतें नहीं बनती, कोई कोई नींव के पत्थर भी बन जाते हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा समाज के ऐसे लोगों को जिन्होंने 10-10 साल, 15 साल जो नींव की पत्थर बने हैं। जसवीर भाई, कहीं से गलती हो जाती है, सबसे होती है, हम इंसान हैं, हम देवता नहीं है, देवताओं से भी गलती हो जाती है। अगर हमारे बुजुर्ग कहीं हमसे अगर छोटी मोटी बात से कहीं है तो मैं भी जसवीर भाई की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं ऐसे बुजुर्गों से। और जसवीर भाई को भी कहूंगा कि ऐसी कहीं कमी रह रही है तो उसका पूरा करना अपना फर्ज है। हम राजनीति में सभी जातियों को, छोटे बड़े बच्चों, महिलाओं, अपनी माताओं बहनों को, सबको लेके चलने का अपना फर्ज है और फर्ज बना है। मुझे भी आगे जाना है, मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, बहुत सी बातें थी लेकिन थोड़ा रिदम टूट गया। अब रिदम कोई बात नहीं, मेरे पास एक चीज जो आई है कि आपके पूरण सिंह जी खेता खेड़ा उप सरपंच, काना खेड़ा सर्कल, सुहा कोसा अध्यक्ष, पुष्कर महासभा, कार्णिक सदस्य की तरफ से भी जसवीर सिंह जी को 1 लाख रुपए दिया जा रहा है टिकट मिलने पर। और मैं तो कह रहा हूं कि टिकट नहीं मिलता है तो जो केसरिया बांधने की बात कही थी, मेरे जैतारण की बात भी थोड़ी कर लेता हूं। हालांकि मैं स्वार्थी इंसान नहीं हूं, जहां आया हूं वहीं की बात करूंगा, लेकिन एक नर्मद दिवेर की बात चली तो हमारे जैतारण में 65,000 है और मुझे यहाँ पता चला कि आपके यहाँ भी 45,000 वोट है। तो आपके 45,000 वोट कम नहीं होते हैं। बात होगी एकता की, अगर आप एक हो जाते हो तो ये 45,000 भी हो सकता है आपको निकाल दें, लेकिन ये निर्णय तो जसवीर सिंह जी और यहाँ के समाज को लेना है। लेकिन मैंने भी एक टिकट की मांग की है जैतारण से, तो मेरा तो निवेदन है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे या नहीं दे, मुकुट सिंह तो केसरिया बांध कर जैतारण के रण में उतरेगा, चाहे जो भी हो वो देखा जाएगा। लेकिन हम अपनी सभ्यता संस्कृति को, हम अपनी धरोहर को, हम अपने अंदर जो जगह हुआ, जो अपना भगवा है, उसको लहराने का पूरा भारत में ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं मिलेगा नरेंद्र मोदी, ऐसी हम शपथ लेके अंदर हृदय में चल रहे हैं। इसलिए हमारी भी मांग भारतीय जनता पार्टी से टिकटों की है। और जसवीर सिंह जी के इस मंच से मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, जो भी है, जो इस टिकट के दावेदारों को
अपनी लिस्ट में डाल रहे हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जसवीर सिंह और जहां जहां भी अपने लोग हैं उनको टिकट दे। मैं विनम्र निवेदन करता हूं, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है तो केसरिया बांध के मैं भी निकलूंगा और आपसे भी प्रार्थना और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप भी मेरे